जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम लोग जो है एलिगेशन का तीसरा क्लास लेंगे। और इस क्लास में हम लोग जो है कि एलिगेशन पे आधारित कुछ नए प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो नए प्रकार के प्रश्नों को देखने से पहले हम एक बार जो होमवर्क आप लोगों को दिए थे, एक बार होमवर्क पर चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले होमवर्क का प्रश्न देखें, तो उसके बाद आगे चलते हैं। जैसा कि आपको होमवर्क वाला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, दो प्रकार के चीनी को 450 रुपया प्रति किलो बेचने पर, दो प्रकार का चीनी है, उन्हें मिला करके 450 रुपया प्रति केजी बेचने पर 25% का लाभ होता है। चलिए इतना किलो, आगे चलते हैं। यदि पहले प्रकार की 560 रुपया प्रति किलो चीनी को दूसरे प्रकार की 280 रुपया प्रति किलो चीनी के 280 रुपया प्रति किलो चीनी के 185 किलो की मात्रा के साथ, मतलब 280 जो किलो रुपया प्रति किलो है उसकी मात्रा 185 किलो दिया गया मात्रा के साथ मिलाया जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि चीनी की कितनी मात्रा मिलाई गई। तो जो ठीक है, दो प्रकार की चीनी है, चलेगा। पहले प्रकार का जो चीनी है और दूसरे प्रकार का चीनी है। पहले प्रकार का जो चीनी है वो 560 रुपये प्रति केजी है, तो यहाँ पे रखेंगे कल की तरफ 560 रुपये पर केजी। दूसरे प्रकार का जो चीनी है 280 रुपये पर केजी। इन्हें मिला के 450 रुपया प्रति किलो बेचने पर 25% का लाभ होता है। 450 रुपया प्रति केजी बेचने पर 25% का लाभ होता है। लाभ मतलब 100 से प्लस हो गया, अर्थात वो 125 में बेचेगा तब जाके उसे 25% लाभ होगा, मतलब 125%। जो आपको दिया गया है 450 रुपये में बेचने पर, ये विक्रय मूल्य दिया गया है। अगर क्रय मूल्य 100% हमेशा होता है, 125% का मान दिया गया, 125% का मान। आपको ये बीच की वैल्यू कितने परसेंट का मान निकालना पड़ता है? 100% का मान आप 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको 25 से काटेंगे, 25 25 125, 25 चौका 100, 5 से भाग देंगे 45 को, 5 से कम 5 खत्म हो जाएगा, 5 नमा 45 90, 9 चौको 36, मतलब जो इसका जो उसको मिलाया गया, मिला के जब किया गया तो उसका दाम पड़ गया 360 रुपये पर केजी। यहाँ पे कितने का अंतर भाई? 380 280, अरे 360 और 280 बीच में कितना का अंतर है? 80 का अंतर है। 560 और 360, 200 का अंतर है। ये रेशियो निकाल लेते हैं भाई, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 गुना के 8, 4 पंजे 20, मतलब कि जो पहले प्रकार का चीनी है वो 2 यूनिट लिया गया है और दूसरे का चीनी 5 यूनिट, तो 5 का मान दिया भाई, 5 का मान कितना दिया गया? 5 यूनिट का मान दिया गया, क्योंकि जो सॉरी एक मिनट, इसमें फिर ये ज्यादा हो जा रहा है इसमें। ठीक है, चलेगा। तो जो ये दिया ना कि 280 रुपया प्रति केजी चावल के साथ 185 किलो चावल के साथ, चीनी के साथ मिलाया जाता है, इसकी मात्रा 185 दिया बेटा, तो किसका मान दिया गया? 185 किसका मान दिया भाई? ये 5 का मान दिया गया। आपको निकालना कितने का मान? 2 यूनिट का मान, 2 से गुणा कर देंगे, जब 5 से काटेंगे मेरा दिख रहा है, 5 से 5 खत्म, 5 तिया 15 बचेगा, 3 5 से 35 गुणके 2, 37 गुणके 2, 37 गुना कितना आ जाएगा आपका? 74। क्या हो जाएगा? 74 रुपया। ठीक है, तो ये जो है 74 रुपये केजी था। ठीक है, 74 केजी मिलाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर देखिए आपका तीसरा ऑप्शन सही। ठीक है, क्लियर हुआ है? चले आगे चला जाए, पूरा जितना जानकारी है पूरा लिखिए। हाँ सही है। और देखिए, सरकार जब किसी चीज को उपलब्ध कराती है उसका फायदा लेना चाहिए। हाँ, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है, नहीं सुनेगा। तो सरकारी हॉस्पिटल में 1 रुपये पर्चा कटाइए और दवा मुफ्त में लीजिए आप। ठीक है, आप लोग जाते कि नहीं मैम? आप लोग जाते कि नहीं? देखे नहीं, अभी तक जाएंगे कहाँ से? सरकारी हॉस्पिटल में नहीं देखे हैं? ऐसा कहीं छुट्टी होती है तो मैं एक टाली कर दे रहा हूँ, उससे आप लोग चले जाइए वहां पे कम से कम।
बताइए सरकारी हॉस्पिटल नहीं देखे हम कानपुर में। प्राइमरी स्कूल के सामने से और मिडिल स्कूल के सामने से ठीक और गई हम रोड जो गया है उसी जगह हो। कहाँ कानपुर रहते भाई आप लोग? चलिए ठीक है, तो अभी छुट्टी होती है, इसके बाद क्लास बंद होने के बाद हम आपको वहाँ पे ले चल रहे हैं आप लोगों को। तो सरकारी हॉस्पिटल दिखा दिया जाए कम से कम। देख कहाँ से आते हैं ये लोग, मुझे समझ नहीं आता। देखो हाँ देखे, अरे भाई सरकार इतना चीजें उपलब्ध करा रही है, इसका फायदा उठाना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जनता के लिए तो वो चीज है। अगला प्रश्न आपको देखिए स्क्रीन दिख रहा होगा, 30 रुपए प्रति किग्रा चीनी को 30 रुपए प्रति किग्रा चीनी को 45 रुपए प्रति किग्रा चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाएं, ठीक है, जिससे इस मिश्रण को जो मिलाएंगे, इस मिश्रण को 42 रुपया प्रति किग्रा में बेचने पर, 1 किग्रा 42 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है। लाभ होने का मतलब 20% लाभ होने का मतलब वो बेच कितने में रहा, 120% में, ठीक बेटा। पहला प्रकार का जो चावल है कितना किग्रा बेटा, दूसरा वाला 45 रुपया पर केजी है, इसको मिलाया जा रहा है और मिश्रण को 42 रुपया पर केजी बेचकर 20% लाभ कमाया जा रहा है। तो 42 रुपया पर केजी बेचा जा रहा है, हमें क्रय मूल्य से मतलब होता है ये 120% का मान दिया गया, ये बेटा ये 120% का मान दिया गया। आपको निकालना कितने परसेंट लिखना, 100% का मान आपको निकालना पड़ता है। एक जीरो से एक जीरो जाएगा बेटा, ठीक है। इसको हम काटेंगे 6 से, 6 दूना के 12, 6 सते 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 7 पंजे कितना हो गया, तो जो इसका सीपी है वो कितना बेटा 35 रुपया पर केजी, ठीक है। यहाँ से इनका अंतर कितना बेटा 10 का अंतर है, यहाँ पे किसका अंतर है 5 का अंतर है। रेशियो कितना आ गया 5 दूना के 10, 5 एक कम, ये ना बेटा। आप लोग कितना आया था, यही आया था, चलिए ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, किसी बात दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न आपको इसमें भी दिख रहा हो, देखिएगा, कह रहा है कि 60 रुपया प्रति किग्रा मूल्य वाली चीनी को 42 रुपया प्रति किग्रा मूल्य वाले चीनी में किस अनुपात में मिश्रित किया जाए जिससे कि मिश्रित चीनी को 56 रुपया प्रति किग्रा मूल्य पर बेचने पर 12% का लाभ हो। 56 रुपया प्रति केजी बेचा जा रहा है तो 12% लाभ हो, तो हमको यहाँ सीपी निकालना पड़ेगा। दो प्रकार के चावल है, चीनी है, पहला आपका 60 रुपया पर केजी है और दूसरा आपका 42 रुपया। किस अनुपात मिलाया जाए ताकि हम इन्हें 56 रुपया पर केजी बेचे, कितना बेटा 56 रुपया पर केजी बेचे तो हमें कितने परसेंट का लाभ, 12% का लाभ हो। तो 12% लाभ हो मतलब बेचेगा 112 में, तब भैया 112%, तो हमको निकालना कितने परसेंट, 100 का मान निकालना है। 56 एकम 56, 56 दूना 112 होता भाई, 2 से काट देंगे 100 को 50 आ जाएगा, मतलब सीपी किस क्या होगा यहाँ पे 50 होगा। यहाँ से इनका डिफरेंस लेंगे बेटा, तो 50 42 70 कितना है 8 का डिफरेंस, यहाँ से 50 और 60 के बीच कितना का अंतर है 10 का अंतर है, 2 से काट दीजिए आप, 2 चौक के 8, 2 पंजे 10, मतलब दोनों प्रकार की चीनी को हमें 4 संबंधित 5 के अनुपात मिलाना होगा, तो हम 56 रुपये पर केजी बेच करके 12% लाभ कमा सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो रही तब जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए ताकि मैं इसको और अच्छे तरीके से बता सकूं, ठीक है। आप लोगों को सुना है, कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। मैं आया उसका आंसर आपका नहीं है, क्या कर रहे हैं बताइए आप लोग। चलिए दोस्तों आगे चला जाए, चलिए इसको इरेज कर दे फिर आगे चलते हैं, ठीक भाई। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा, ठीक है। सोविक 2 प्रकार की चीनी खरीदता है, पहला प्रकार 45 रुपया पर प्रति किग्रा
और दूसरा प्रकार 80 रुपया। पहला 45 रुपया हो गया, दूसरा 80 रुपया प्रति किलोग्राम के मूल्य पर है। सोविन को पहले प्रकार के चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रित चीनी के प्रत्येक किग्रा को, मतलब प्रति किग्रा को 72 रुपया प्रति किग्रा बेचने पर 20% का लाभ। ठीक है, तो पहले दिया गया है पहला चीनी जो है 45 रुपये पर केजी है, दूसरा 80 रुपया है। तो पहला प्रकार का जो चीनी है वो 45 रुपये पर केजी है, दूसरा 80 रुपये पर केजी। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिलाने पर हम कितना किग्रा बेचे भाई? 72 रुपये प्रति किग्रा बेचने पर 20% का लाभ। बेचने पर तो 72 रुपये में बेचा जा रहा है, 20% लाभ हो रहा है। तो कितने परसेंट का मूल्य दिया गया है? 112% का मूल्य दिया गया है। सॉरी 120, सॉरी 120, क्योंकि 20% लाभ हो रहा है। 120% बेचा जा रहा है, इसका मतलब आपको 100% निकालना है। 100 से गुणा कर दीजिए, 1 0 से 0 जाएगा, 12 कम 12, 12 छंग 72, 6 दाम में 60। जो सीपी है दोनों का वो 60 रुपये पर केजी हो गया। यहाँ से इनका अंतर हम निकालेंगे भाई। 60-20 का अंतर आपका, सॉरी 60 और 80 का अंतर जो है 20 है। 45 और इसका अंतर कितना भाई? 15 का अंतर है। यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं, 5 से कटे भाई, 5 से कटे भाई, 5 चौक कितना हो गया आपका? 20। इसको 5 काटेंगे, 5 या 15। तो जो इनके जो दोनों प्रकार की चीनी है उनका जो किस अनुपात मिलाना चाहिए? 4 संबंधित 3 के अनुपात मिलाएंगे, तब उसका जो है 72 रुपये पर केजी बेचने पर हमें 20% लाभ होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, है भाई? ये हुआ आप लोग का? सांसें आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं बताइए? ग्रुप डी को सवाल है। अरे ग्रुप डी चाहे जॉन डी रहे, चाहे ग्रुप, उससे आपको आपका आंसर आ रहा है कि नहीं बताइए। जे आपके सामने में विकल्प है, आप बताइए आया कि नहीं आया, बोलिए। गजब गजब महिलाएं बैठी, बोलने में सब लगे कि आपकी आवाज इस माइक, लगता कि मेरे अलावा इस माइक में किसी की आवाज जाने ही नहीं चाहिए। कहां से लोग आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आंसर मैच नहीं किया उसमें से, बोलिए। 30। चलिए ठीक, देखते हैं हम पहले। चलिए इसमें आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा। 23 रुपया प्रति किग्रा, सॉरी 23 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं को 14 रुपया, सॉरी दर के गेहूं को 14 रुपया प्रति किलोग्राम की दर के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% का लाभ। 20 रुपया प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% लाभ हो। तो पहला जो दिया गया वो किस गेहूं को बोल के 23 रुपया है। पहला गेहूं का मन आपका 23 रुपया है, दूसरे गेहूं का दाम जो है 14 रुपये प्रति किलो। ठीक है बेटा, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 20 रुपया प्रति किलो बेचने पर 25% लाभ हो। तो 20 रुपया पर केजी बेचेंगे, 25% का लाभ होगा। 25% लाभ होने का मतलब 125% में बिकेगा। 125% मान दिया है, आपको निकालना है 100% का मान। 100 से गुणा करिए, 25 25 125, सही भाई। 25 चौका 100, इसको 5 काटे, 5 से कम 5, 5 चौको 20, तो 4 चौको कितना आ गया? 16। बस इनका अंतर, यहाँ से इनका अंतर कितना है? 16 14 के बीच में 2 का अंतर भाई, 2 लिख लीजिए। 23 और इनके बीच में कितना का अंतर बेटा? 7 का अंतर है, बस हो गया। 2 संबंधित 7 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चला जाए। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे चलिए। चलिए भाई, चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, आपको इसमें तो दिख रहा होगा। मैं चाहूंगा इसका जवाब एक बार पहले आप दीजिए, इसके बाद में, ठीक है। जल्दी इसका जवाब दीजिए, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। 30 सेकंड का समय आपके पास है, जल्दी करिए, आपका 30 सेकंड पार होने वाला है। चलिए चला जाए, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए हम लोग। कह रहा है 2 किस्म का चावल है, किस्म 1 का मूल्य 100 रुपया प्रति किलोग्राम है और किस्म 2 का मूल्य 120 रुपये प्रति किलोग्राम है। विक्रेता ने दोनों किस्मों को मिलाकर मिश्रण को 121 रुपया प्रति किलोग्राम पर बेच दिया, 10% का लाभ कमाया। और मिश्रण में किस्म 1 और किस्म 2 के चावल का अनुपात क्या कीजिए। तो पहले जो पहला किस्म है वो 100 रुपये पर केजी भाई, पहला जो किस्म चावल है या गेहूं है वो 100 रुपये पर केजी है। दूसरा जो है वो आपका कितना भैया 120 रुपया है। इन दोनों को मिलाकर के वो 121 रुपये पर किलोग्राम बेच दे रहा है और 10% लाभ कमाता है। 121 रुपये पर किलोग्राम बेच रहा है, 10% का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब बेचा कितना होगा 110%। आपको निकालना पड़ेगा 100% का मान, 100 से गुणा कर दीजिए, 1 0 से 0 जाएगा, 11 से काटेंगे 121 को 11 आएगा, ये 1 0 लग जाएगा, 110 रुपया। तो मिश्रण का जो क्रय मूल्य कितना बेटा 110 रुपया। 110 और 120 का अंतर भैया कितना है, क्या 10 का अंतर है। यहाँ पे 100 और 110 का अंतर 10 का अंतर है, काट छुटा करिए, 10 से कम 10, 10 से कम 10, मतलब उन दोनों को हमें एक संबंध एक अनुपात में मिलाएंगे तो 121 रुपये पर केजी बेचने पर हमें 10% का लाभ होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो बोलिए, किसी प्रकार दिक्कत तो नहीं है, आगे चला जाए। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, ठीक है। इसको अरेंज करते फिर आगे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपको इसमें भी दिख रहा होगा। चलिए, एक व्यापारी के पास 760 किलोग्राम चावल है, जिसका एक हिस्सा वह 13% के लाभ पर और बाकी 7% हानि पर बेचता है, ठीक है। वह पूरे पर मतलब पूरे सौदे पर समझिए 4% लाभ हासिल करता है। तो आपसे कह रहा कि 13% लाभ पर कितना चावल बेचा गया। देखिए उसके बाद टोटल 760 किलो चावल है, इसका 2 पार्ट करता है। कितना पार्ट करता है भैया 2 पार्ट करता है। पहले पार्ट को क्या कर रहा हूं 13% के लाभ पर बेच रहा है। फिर लिखिए पहले पार्ट को 13% लाभ पर और दूसरे या शेष हिस्से को वह 7% हानि पर बेच देता है। इस पूरे सौदे पर उसे 4% लाभ होता है, ओवरऑल बीच में लिखा था तो 4% का लाभ होता है। मेरी बात में लाभ हो रहा था प्लस, हानि हो रहा था माइनस, तो इतना समझिएगा। तो कह रहा कि 13% लाभ पर कितना चावल बेचा गया है। हम इनका अनुपात निकालें, क्योंकि हम जो एलिगेशन पढ़ रहे हैं प्रारंभिक अनुपात निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से इनका अंतर आप देख लीजिए, ये प्लस ये माइनस है, अगर अंतर पूछेगा तो जोड़ देंगे, क्योंकि ये बात याद रखिए हमेशा बीच में 0 होता भाई, इधर जाएंगे तो +1 होगा, +2 होगा, +3, लाइन से इधर आते हैं -1 -2 -3। अगर मैं पुल दूं कि -3 और +3 के बीच कितना का अंतर है तो आगे 0 करेंगे नहीं। देख 1 2 3 4 5 6 का अंतर है, इतना ध्यान देना पड़ेगा। अगर एक माइनस एक प्लस है तो जोड़ के अंतर हम घटाएंगे कब, जब दोनों माइनस होंगे तभी अंतर लेंगे, जब दोनों प्लस होंगे तभी अंतर लेंगे। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो हम योग लेंगे, क्योंकि इनके बीच के गैप देखिए कितना है, वो गैप को बताता है। अंतर में यहाँ पे गैप लेना आपको, सॉरी यहाँ देखिए ये +4 है ये 7 है, माइनस है 11 का अंतर होगा। मैं मत 11 कहां से आया,
ठीक भाई, ये 11 का अंतर है। यहाँ पे देखिए 13 और 4 के बीच कितना अंतर भैया, 9 का अंतर। देखिए प्लस प्लस अंतर लेंगे, 13 9 4 13 होता है। मतलब जो यहाँ पे दिया गया 11 यूनिट लिया गया था पहले प्रकार का चावल, मतलब 13% लाभ वाला, 7% हानि पर 9 किलो चावल बेचा गया। जब पूरा चावल था कितना, 11 9 20 किलो चावल था, जबकि टोटल चावल है कितना 760। ये 20 किलो का मान दिया गया, मतलब 20 यूनिट का मान दिया। टोटल निकालना कितने का मान आपको भैया, 13% लाभ पर 11 यूनिट, आप 11 का मान निकालेंगे। ये 0 से 0 जाएगा, 2 से काटेंगे 76 को हो जाएगा 29, गुणते 11 गुणा करेंगे। आप इकाई में लीजिए, 1 8 8, लास्ट में 8 आएगा, जिस ऑप्शन में लास्ट में 8 होगा हो जाएगा, कि पहला ऑप्शन आपका दिख रहा है लास्ट में इकाई में 8 है, वो हो जाएगा, अर्थात 418। आप गुणा कर दीजिएगा, वही आंसर आएगा। मतलब 13% लाभ पर 418 किलो गेहूं या चावल बेचा गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चले भाई, चलो आगे चला जाए। चलिए इसी प्रकार हम एक प्रश्न और देखते हैं। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक विक्रेता ने, ठीक है, 640 किग्रा चावल खरीदे। उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग 15% हानि पर बेची। ठीक है, पूरे लेन देन में उसे 15% लाभ हुआ। उसके द्वारा 5% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा ज्ञात कीजिए। किग्रा में ज्ञात करना है। फिर से सुन रहा है मेरी बात में। एक विक्रेता ने 640 किग्रा चावल खरीदे। टोटल उसने जो चावल है वो 640 किग्रा खरीदा है। इसका 2 पार्ट करता है। कितना पार्ट करता है भैया, 2 पार्ट। तो 640 किलो टोटल चावल है, इसका 2 पार्ट किया जाता है। ये रहा पहला पार्ट, ये रहा दूसरा पार्ट। पहले पार्ट पे वो क्या करता है, पहले पार्ट को 20% लाभ पर बेचता है, तो इसको 20 करिए, 20% लाभ पर बेचता है। दूसरे पार्ट को वो 5% हानि पर बेचता है, माइनस लगा दीजिए। इस पूरे सौदे पर उसे 15% लाभ हुआ, 15% बीच में कर दीजिए, लाभ हुआ। तो कह रहा है कि बताइए कि 5% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा किस अनुपात में मिलाए गए हैं, हम इसे निकालते हैं। ये +15 है, ये -5 है। माइनस और प्लस में भी कहा था अंतर निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे आप। यहाँ पे 20% का अंतर है, यहाँ पे कितना भैया, ए बी प्लस कोई दिक्कत नहीं, 20 और 15 का अंतर 5 का अंतर है, 5%। रेशियो निकाल लीजिए आप, 5 चौका 20, 5 एकम 5, मतलब 4 यूनिट हम मुझे पहला चावल पहले प्रकार लेना है, 1 यूनिट में दूसरे प्रकार चावल लेना है। टोटल दोनों को मिलाएंगे 4 1 5 यूनिट, टोटल चावल 5 यूनिट का मान दिया गया भैया 640, ये 5 यूनिट का मान दिया गया। तो आपसे पूछ रहा है कि 5% हानि पर कितने चावल बेचे गए थे, तो 1 यूनिट, ये 1 यूनिट का मान निकाल, 1 यूनिट का मान सीधा निकलता ही है, 5 से काट दीजिए आप, 5 हो गया आपका, बचा 1, तो 10 और 14 होगा, 5 गुना के 10, सॉरी 5 एकम 5 कर लीजिए आप। ठीक है, बच जाएगा 1, 5 गुना के 10 हो जाएगा, बचेगा 4, 5 करके 40, 128 हो जाएगा, 128 किलो आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चले। बेटा बोलिए, आया नहीं आया? ठीक है, आगे चला जाए, चले आगे चलते। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक व्यक्ति ने एक डेस्कटॉप कंप्यूटर और एक लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने के लिए 50,000 रुपए खर्च किए। टोटल कितना पैसा लगा हुआ है, 50,000 लगाया। उसने डेस्कटॉप को 20% लाभ पर, डेस्कटॉप को 20% लाभ पर और लैपटॉप को 10% हानि पर बेचा। ठीक, अगर कुल मिलाकर उसने 2% का लाभ कमाया है तो
डेस्कटॉप का खरीद मूल्य क्या है। देखिए एक आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर डीसी है, एक एलसी लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है। तो कह रहा कि टोटल ये 50,000 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है टोटल 50,000 कितना बेटा आपका 50,000 में दो चीजें खरीदा था, डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर। आगे चलते हैं। उसने डेस्कटॉप को 20% लाभ पर बेचा, इसको उसने 20% लाभ पर बेचा, आप +20 कर सकते हैं, 20% लाभ पर बेचा, और लैपटॉप को 10% हानि पर, तो माइनस करते बेटा 10% हानि पर बेच दिया। इस पूरे सौदे पर उसे 20% लाभ होता है, तो पूरे सौदे में 20% लाभ, 20% यहां हो जाएगा, 20% लाभ पर बेचा है, ठीक है। सॉरी नहीं और लैपटॉप को 10%, कुल मिलाकर उसे 2%, कुल मिलाकर उसे 2% लाभ होता है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि तो डेस्कटॉप का खरीद मूल्य, डेस्कटॉप मतलब इस चीज का खरीद मूल्य, यहां से हम लोग अंतर निकालेंगे, ये -10 है +2, इनके बीच अंतर प्लस माइनस जुड़ जाएगा, 12% का अंतर है। इनके बीच कितना का अंतर बेटा आपका 20 में से 2 घटा कितना का 18% का अंतर है। रेशियो निकालते हैं, ये परसेंटेज से परसेंटेज आएगा, 2 6 से काटेंगे, 6 दूना के 12 हो जाए भाई, 6 3 18, 2 से 3 का अनुपात है, मतलब टोटल 3 2 5 यूनिट का मान दिया गया, टोटल 50,000, 50,000 जो दिया गया 5 यूनिट का मान दिया गया। आपको लैपटॉप कंप्यूटर मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर मतलब 2 यूनिट का मान, 2 यूनिट का मान निकालना है। 2 से क्या कर देंगे आप गुणा कर देंगे, बस 5 से कम 5 खत्म, 5 से कम 5, ये हो जाएगा आपका 10,000, 10,000 गुना कितना आ जाएगा 20,000। तो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर वो 20,000 रुपए में खरीदा था। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई समस्या नहीं है, आगे चला जाए। चलिए इसको नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपको मैं एक होमवर्क दूंगा, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न आपको देखिए इसमें दिख रहा होगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना है दोस्तों, ठीक है, जय हिंद।